एवरीवन, हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में बीपीएससी 3.0 के बारे में। बीपीएससी 3.0 यानी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर 1 लाख प्लस पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए तो कंपटीशन जो है लगभग खत्म है। अगर आप लगभग इसमें आवेदन करते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। सीट ज्यादा है, आवेदन संख्या कम है और कट ऑफ की तो बात ही की जाए डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके, चलिए बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा है बीपीएससी 3.0 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि इस बार भी बम्पर पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी बीपीएससी 3.0 के अंदर, और हुआ भी कुछ ऐसा। एक बार फिर से 1 लाख से ज्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती पर विज्ञापन जारी करा दिया गया है। ओके, और इसके बारे में जानकारी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रेषित की गई। लगभग 1 लाख पदों पर बात की जाएगी तो कंपटीशन के बारे में तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिली है। आपको पता है कि जब पहली बार भर्ती निकाली गई थी तो 1,70,000, उसके बाद जब निकाली गई तो 1,22,000 पदों पर थे, और उसके बाद अब जब भर्ती निकाली गई तो 1 लाख पदों पर निकाली गई है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर भर्तियां निकाली जा रही हैं वैसे वैसे सीटें भी कम होती जा रही हैं और कंपटीशन भी कम होता जा रहा है। क्योंकि पहली बार जब 1,70,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी तो उस समय कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद जब 1,70,000 सीटें भर दी जाती हैं, यानी इसमें जब कुछ सीटें खाली भी चली गई थी, ऐसा नहीं था, सारी भर गई थी। लेकिन अगर यहाँ पर 1 लाख अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है तो वे 1 लाख अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन नहीं करेंगे, और उसके बाद में जब 1 लाख वैकेंसी फिर से निकाली गई तो लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई। यानी कि 1 लाख इसमें से कम हुए और 1 लाख उसमें से कम हो गए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल 2 लाख अभ्यर्थी सीधे तौर पर बाहर हो गए हैं इस वैकेंसी से, यानी कि उन्हें नौकरी मिल चुकी है। अब तो दोबारा इसमें आवेदन करेंगे नहीं। ओके, जिसकी वजह से कट ऑफ में निश्चित तौर पर गिरावट आपको देखने के लिए मिली है, क्योंकि जो 2 लाख अभ्यर्थी इन भर्तियों में सम्मिलित होने वाले थे उनको तो नौकरी मिल चुकी है, वो पहले ही इससे निकल गए। ठीक है, तो बीपीएससी 3.0 में टियर 1 टियर 2 के अंदर 1 लाख है। उसके बाद भी आप सभी जानते हैं कि फिर से जब 1 लाख पदों पर भर्ती निकाली गई है तो उसमें 15,000 पीआरटी मेल के हैं और 12-13,000 फीमेल के हैं। तो इसका मतलब इस बार पदों की संख्या लगभग 28,000 है पीआरटी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा कम पद नहीं है। अगर आप एक सही तरीके से मेहनत इसमें करते हैं तो आप जरूर से एक नौकरी पा जाएंगे, क्योंकि इस बार वैकेंसी कुछ ऐसी वैकेंसी होगी जिसमें कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होगा। अभी तक बीटेट दोबारा हुआ नहीं है, तो बीटेट पास करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है। ओके, अब बिहार में वैकेंसी निकाली गई तो बिहार के अलावा कोई और आवेदन करेगा तो उसे एज रिलैक्शन भी चाहिए, और जिनकी एज 37 से ज़्यादा की हो चुकी है उसे इसमें आवेदन नहीं किया दिया जाएगा। इसमें ऐसे जो इस बार की वैकेंसी है जो कई मायनों में कंपटीशन को बहुत नीचे कर दी जाने वाली है, और अगर इस बार अगर आपकी मेहनत अच्छे से करते हैं तो किसी न किसी तरीके से एक सीट आसानी से आपको मिल जाएगी। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपकी तैयारी के लिए भगवान आपकी सहायता करें। ओके, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा नौकरी जो है मेल अभ्यर्थियों को मिलेगी। तो इस बात की कोई दो राय नहीं है कि 1 लाख पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपने मेरा आरक्षण वाला वीडियो देखा होगा तो इस आरक्षण वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताया था कि बिहार के अंदर 75% रिजर्वेशन लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से 75% जो रिजर्वेशन अभ्यर्थियों को मिला है वो ईडब्ल्यूएस वाले ओबीसी के अलावा जो अलग अलग कैटेगरी के आते हैं वो हैं। तो 75% सीटें तो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व है ही। ओके, तो लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए, और जो 25% सीटें आपके लिए जो बची हैं उसमें आप जानते हैं कि फीमेल और मेल सीटें अलग अलग हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख लो, बात करें 15,000 पदों पर मेल की सीटें हैं और फीमेल की सीटें 13,000 हैं। तो आपने देखा कि 28,000 कुल मिला के इनके सीटों की संख्या है। लगभग 13,000 जो है फीमेल को दे दी गई हैं, जिसका 50% निकालें तो 14,000 बचता है। तो थोड़ा सा और समझेंगे कि 13,000 सीटें हैं, तो जो मिली हैं ये वो सीटें हैं जो आप सभी के लिए निकाली गई हैं। फीमेल के लिए ये तो सिर्फ फीमेल के लिए कर दी गई थी, यानी कि अगर आप देखें सीधे तौर पर तो 75% सीटों में जो बिहार के ओबीसी, एससी, एसटी या किसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं और इस वैकेंसी में आप आवेदन करते हैं तो इस नौकरी में आपकी पक्की है। इस बात के
ध्यान में रखिएगा। लेकिन और भी अभ्यर्थी हैं जिनको इसमें भी ज़्यादा बेनिफिट मिल रही है, वो है फीमेल अभ्यर्थी। अगर वो फीमेल हैं, चाहे वो समान वर्ग से हैं, तो उसके लिए और भी ज़्यादा खुशखबरी है कि अगर आप ओबीसी और मेहनत करें तो ओबीसी से फीमेल अभ्यर्थी चयनित होंगी। ठीक है, उनके लिए तो कहते हैं चांस होते हैं वो और हाई हो जाते हैं। जानिए, अगर आप बिहार की कैंडिडेट हैं, चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, जनरल की पुरुष को छोड़कर यानी कि मेल को छोड़कर, बल्कि किसी भी कैटेगरी के आने वाले मेल को फीमेल कैटेगरी के ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार के निवासी हैं, उनके लिए तो एक सीट बहुत आसानी से निकल जाएगी। अदरवाइज सही मायने में रिजर्वेशन करते हैं तो, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन का लेवल है बहुत ही कम है और इस बार लग रहा है कि पिछले बार के मुकाबले आवेदन देखने के लिए मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लाख आवेदन मिल जाए तो बहुत बात होगी। तो ये तो बात हो जाती है उन अभ्यर्थियों के बारे में जो 75% में आते हैं। इसमें 12% सीटें फीमेल के लिए हैं और 87% आप सभी के लिए है जो बिहार के कैंडिडेट हैं। हाँ, तो इसके अलावा आप एक्स सर्विस में बहुत सारी बातें होती हैं। अगर आप उन रिजर्वेशन में आते हैं तो बोथ भी उससे जुड़ सकते हैं, यानी कि लगभग 90% सीटें बिहार की अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। अगर वे थोड़ा सा भी गाइड को फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करते हैं तो एक नौकरी उन्हें आसानी से मिल जाएगी। अब बची हुई जो 10% सीटें हैं आपकी मेल की ठीक है, तो मेल की रिजर्वेशन सीटें, उन्हीं पर सबसे बड़ा कंपटीशन है। कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा का ही रहेगा हमेशा। क्योंकि यहाँ पर जो अनरिजर्वेशन सीटें मेल की होंगी उसमें आप स्टेट के मेल और फीमेल दोनों आवेदन करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ज्ञान देने आते हैं कि मैम जो बिहार में जनरल के फीमेल हैं वो अन स्टेट की फीमेल हैं, तो कहते हैं आएंगी, इसमें आ सकती हैं। गलत, को जानकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे की महिलाओं को जो रिजर्वेशन बिहार की महिलाओं को दिया जा रहा है उनके लिए मैंने 2-4 दिन पहले जो जनरल में आवेदन कर देते हैं, क्योंकि बिहार में जनरल 82% पर फिक्स होता है, जबकि अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं उनके लिए 90 मांगा गया है। वो अभ्यर्थी मिसगाइड होकर ये बातें समझकर आवेदन कर देते हैं कि चलो बिहार में जनरल के लिए 82 लिखा हुआ है महिलाओं के लिए, तो चलो हम भी कहते हैं फॉर्म फिल कर देंगे। लेकिन उनको ये कहते हुए बाहर कर दिया जाता है लास्ट में भर्ती के टाइम कि आप अन स्टेट से हैं, आपका 90 होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रख कर ही फॉर्म फिल करें कि अगर आप बिहार की हैं तो आपका 82 होना चाहिए और अगर अन स्टेट की हैं तो आपका 90% होना चाहिए, तभी आप भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।